उसको सुनने के लिए कि यहाँ लाखों की भीड़ जुड़ेगी। हमने इंतजाम किया था कि लगभग यहाँ 2 लाख आदमी रोज के आएंगे और उसके हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही थी और करीबन 70-80 स्क्रीनें मंगवाई गई है। प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा तारा कुटिया में पहुँचे। जहाँ ये कथा हो रही है, ये किसी टाइम में यहाँ से माँ सरस्वती नदी निकलती थी। यहाँ तो भोलेनाथ खुद यहाँ अपना आशीर्वाद लेके एक भगत के लिए विराजमान होंगे। पंजाब की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आ रहे हैं। क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जय बाबा की। तो और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं श्री तारा बाबा जी के कुटिया के प्रांगण से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तारा बाबा जी के कुटिया के जो मुख्य सेवक हैं भाई गोविंद जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कितना कार्य चल रहा है। जैसे भारत के प्रसिद्ध संत प्रदीप मिश्रा जी हैं, कथावाचक हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कितनी की तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, राम राम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं मेरे सिरसा वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जय भोलेनाथ की, जय गुरुदेव की। बहन जी, लगभग तैयारियां 80% के करीब हो चुकी है और थोड़ी बहुत तैयारियां बची है। 2-3 दिन में हम कवर कर लेंगे सारा काम, तैयारियां कर देंगे। और जिस तरह के हमें समाचार मिल रहे हैं लोगों से, माननीय जब श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पहुँच रहे हैं 25 तारीख से, अपने मुखारविंद से जब वो एक अमृत वर्षा करेंगे, उसको सुनने के लिए कि यहाँ लाखों की भीड़ जुड़ेगी। तो बल्कि पहले तो हमने इंतजाम किया था कि लगभग यहाँ 2 लाख आदमी रोज के आएंगे और उसके हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे अब हम चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों के समाचार आ रहे हैं, तो उससे तो ये लगता है कि यहाँ सिरसा में एक ऐतिहासिक कथा होगी कि यहाँ इतनी भीड़, जैसे मैं लोगों से सुन रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। बाकी आप तैयारियां देख रहे हैं कि 80% हमारे पंडाल खड़े हो चुके हैं। हमने ये सारे पंडाल वाटर प्रूफ टेम्परेरी पंडाल लगाए हैं बड़े बड़े, और करीबन 70-80 स्क्रीनें मंगवाई गई है और बाहर से ही सारा साउंड का सिस्टम और सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा बाहर से ही, और ये सारा आप देख रहे हैं हैंगर खड़े होंगे हमारे सारे। तो जल्दी काम, ये मतलब 2-3 दिन का काम और रह गया, हम पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं मेरे सिरसा वासियों को, प्रदेश वासियों को यही कहूँगा कि घर आई गंगा है और प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा तारा कुटिया में पहुँचें, क्योंकि ये स्थान एक ऐसा स्थान है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी भोलेनाथ का गुणगान करते हैं, भोलेनाथ के बारे में बताते हैं कि हमें कैसी पूजा करनी चाहिए, कैसे विधि विधान से। वहाँ ये भूमि भोलेनाथ की है जहाँ भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। और श्री बाबा तारा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि का, ब्रह्म दिन सावन शिव की शिवरात्रि को, तो ये तो आपका ये जो सब चीज़ें हैं ये भोलेनाथ का ही है। और जहाँ ये कथा हो रही है, ये किसी टाइम में यहाँ से माँ सरस्वती नदी निकलती थी। ये तो स्थान ही बड़ा पवित्र है यहाँ कथा सुनने का, और फागुन की शिवरात्रि पे कथा सुनने का। तो यहाँ तो भोलेनाथ खुद यहाँ अपना आशीर्वाद लेके एक भगत के लिए विराजमान होंगे। और वहाँ जब अमृत वर्षा चलेगी तो उसका कुछ कहना ही अलग होगा। भाई साहब, बठिंडा रेलवे जंक्शन की बात करें, फरीदकोट रेलवे जंक्शन की बात करें, चाहे फिर पंजाब से फिरोजपुर रेलवे जंक्शन की बात करें, यहाँ पर जो हमारी बातचीत वहाँ पर हुई है तो उन्होंने कहा है कि सिरसा के लिए दिल्ली की जो लाखों है उस दिन की डेट है, जैसे 5 दिन कथा चलनी है तो लाखों यात्री हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये जगह कम पड़ जाएगी लाखों का पंजाब से आना? और अभी तो हरियाणा यूपी बाकी है। देखिए बहन जी, हमने इंतजाम बहुत किए हैं और बाबा जी की कुटिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है जी। यहाँ जितने भी भगत आएंगे उनके ऊपर बाबा जी खूब आशीर्वाद बरसाएंगे। और ये पंजाब की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आ रहे हैं। और सिरसा में हमने सभी का इंतजाम भी किया है, धर्मशालाएं बुक कर दी है सभी के लिए, और भी यहाँ हम रहने के लिए भी हम पंडाल लगा रहे हैं कि यहाँ कितने भी लोग आएंगे उनके लिए बाथरूम, टॉयलेट सब रेडी हो रहे हैं और अपने सिस्टम से लगे हुए हैं लोग अपने अपने काम पे, तो जल्दी पूरे हो जाएंगे। जैसे भाई साहब, रास्ते वगैरह डाइवर्ट कर दिए गए हैं, रास्ते बंद हैं, तो जो पब्लिक को जो तकलीफ होगी उसके लिए भी कुछ समाधान देखा गया? जैसे जिन्होंने सीधे रास्ते से आना था अब वो रास्ता डाइवर्ट हो चुका है, तो नए बंदे आएंगे उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। देखिए बहन जी, वैसे तो पूरा भारतवर्ष खुला, आपको पता जी। एक थोड़ा सा मामला पंजाब में है जी। और जिन्होंने कथा सुननी है जी वो ये नहीं देखेंगे हमने कहाँ से पहुँचना है जी। वो बॉर्डर सील है, वो जो यहाँ जिन्होंने कथा सुननी है वो अपने आप सब यहाँ पहुँच जाएंगे जी। जो लोगों ने भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करना है, भोलेनाथ की अमृत वर्षा सुननी है, वो कहीं से भी चल के आ जाएंगे। एक थोड़ा सा मामला पंजाब डिस्टर्ब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कहीं जी। तो तैयारियां सब संपूर्ण हो चुकी है, तो क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं? मैं यही कहूँगा कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। घर गंगा आ रही है,
और इस गंगा में स्नान करना चाहिए। इस अमृत वर्षा से जहाँ भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ का कुछ कहना ही अलग होगा। तो आप सभी यहाँ आकर अपना आशीर्वाद लें, बाबा जी का आशीर्वाद लें और शिव पुराण कथा से आशीर्वाद लें, यही कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुटिया के प्रांगण से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जो कार्य है वो बहुत तेजी से बहुत चल रहा है और जो कुटिया के मुख्य सेवक हैं भाई गोविंद जी, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ये आप टेंट देख सकते हैं, यहाँ पर हरे भरे पौधे थे, यहाँ पर रास्ते के लिए, कथा के लिए, क्योंकि यात्री हैं जो वो बहुत कह सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये एक टेंट नहीं है, इसके अगर हम पीछे की बात कराएं तो पीछे भी जो 2 टेंट हैं वो लगे हैं। नए टॉयलेट बाथरूम है वो तैयार कर दिए गए हैं। नया शेड, मैं सुखप्रीत से कहूँगी जो मेरे साथ इस समय यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कि वो इधर से भी दिखाए। तो यहाँ पर भी एक जो नया टेंट है वो यहाँ पर लग रहा है। तो लाखों की तादाद में जो भगत हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 25 एकड़ में ये कुटिया है वो बनी हुई है और इसके पीछे भी खुली जगह पर इंतजाम है वो भक्तों के लिए यहाँ पर किए जाएंगे। जैसे सिरसा वासियों से भी हम बात करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो उनके जो मन की खुशी है वो फूले नहीं समाती है। उनका यही कहना है कि हमें बहुत अच्छा लगा है कि प्रदीप मिश्रा जी पहुंच रहे हैं, उनके ये जो मन के भाव थे वो पूरे हो रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो कार्य है, विकास कार्य है, इसके लिए वो बहुत तेजी से है और आप भी जल्द पहुंचे। जैसी जो जहां के सेवक हैं भाई गोविंद जी, उन्होंने बताया है कि बहती गंगा है, सभी उसमें आए और उसका जो आनंद है वो ले। जय बाबा की।